आज का दिन काफी इवेंटफुल था पीटीआई के लिए बिकॉज इमरान खान साहब की दो जगह पर जो है वो पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही थी। अच्छा इसका आइडिया था ना कि लेट्स कंबाइन एवरीवन, तो उससे एक अच्छा शो ऑफ फोर्स हुआ। इसका मेन पैगाम यही था कि चेयरमैन के जो केसेस हैं उनको एज पर लॉ हेयरिंग मिलनी चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट था, कितना इम्पैक्टफुल था, वहां की क्या सिचुएशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? मेन गैदरिंग ये थी कि केस को सुना जाए जी। कल इसको डीलिस्ट कर दिया गया था। उज़मा बीबी और नौरीन नियाजी साहिबा जो हैं उनकी तरफ से भी अपडेट्स दी गई। आपका एक वॉर जोन का सूबा जो है वो उसमें आपकी हुकूमत है, जब तक आप बैठेंगे नहीं स्टैब्लिशमेंट के साथ तो कैसे मामला सेटल होंगे? जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल क्यों लगवाया है? वो बादशाह सलामत लगवा देते। सिर्फ एक डेजिग्नेशन है, पावर्स आर द सेम, nothing changes. I think commander in chief or army chief, the maximum power is with the office. I think fighting arm जो on ground होती है, prerogative I think first उसी का होता है। My hope and pray is कि खान साहब जल्दी आए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को वो एक हीलिंग इफेक्ट चाहिए। जो सिचुएशन इस वक्त बलूचिस्तान में और केपी में है, वो वक्त के साथ ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और आज का दिन काफी इवेंटफुल था पीटीआई के लिए बिकॉज इमरान खान साहब की दो जगह पर जो है वो पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही थी। एक जानिब जेल ट्रायल था और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो है उनकी बेल के रिगार्डिंग उनकी जो है वो हेयरिंग थी और उस पर आज पीटीआई की जो पंजाब की क़यादत है, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान सूबाई असेंबली जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। और आज अदालत के बाहर की जो अपडेट्स थी वो ये थी कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के पार्लियामेंट्री लीडर अली इम्तियाज वड़ैद साहब। अली भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आई कैन सी आप गाड़ी में हैं, प्रोबेबली यू आर ऑन योर वे बैक टू लाहौर। तो हैड अ टफ डे। आज तो गर्मी भी बड़ी थी और आप लोगों ने भी पारा काफी हाई रखा हुआ था। जी सलाम जी। जाफर ऑल वेंट वेल, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी थी फ्रॉम द एमपीएस एंड एमएनएस साइड से, तो इट वाज अ गुड शो जी, इट वेंट वेल। हीट फैक्टर है बट नेचुरली पार्टी की और चेयरमैन की जब भी कॉल हो इंशाल्लाह वी आर ऑलवेज देयर जी। अली भाई, व्हाट वाज द आइडिया? आज जो है पंजाब में विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन काफी क्रिटिसिज्म था, लेकिन आज जो है मैं सोशल मीडिया का ट्रेंड देख रहा हूँ, पंजाब पंजाब हुई भी है। तो आज ये क्या प्लान था कि सारी लीडरशिप जो है वो जाएगी और कितना इंपॉर्टेंट था, कितना इम्पैक्टफुल था, वहां की क्या सिचुएशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? एक तो ये कि जी क्राउड वाज वेरी चार्ज्ड अप, ज्यादा तो पार्लियामेंटेरियंस थे, एमएनएस एमपीएस एंड टिकट होल्डर्स, बट इट वाज अ गुड शो। अटेंडेंस अच्छी थी। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पंजाब असेंबली क्रेडिट गोज टू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बचत साहब, तो सारे एमपीएस का ऑल वर देयर, मेजॉरिटी ऑफ देम। और एमएनएस की साइड से भी अच्छा शो था, लेकिन आई थिंक जो अच्छा इसका आइडिया था ना कि लेट्स कंबाइन एवरीवन, तो उससे एक अच्छा शो ऑफ फोर्स हुआ, एक अच्छा मैसेज गया। एंड होपफुली इसका मेन पैगाम यही था कि चेयरमैन के जो केसेस हैं उनको एज पर लॉ हेयरिंग मिलनी चाहिए। और वी होप एंड प्रे कि जो कानून के मुताबिक हो उसके हिसाब से इसका फैसला किया जाए, किसी प्रेशर के अंडर ना किया जाए। अच्छा, आपने अभी प्रेशर की बात की, आपने वहां क्या सेंस किया? और जहां तक ताल्लुक है स्टेट मशीनरी का, मैं वो विजुअल्स देख रहा था, पुलिस भी काफी तैनात की गई थी वहां पे। व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर? कोई ऐसा मोमेंट तो नहीं हुआ जहां पर आपको फील हो कि रियासत ने आपको रेजिस्ट किया हो, या कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी उनकी कोई टेंस सिचुएशन क्रिएट हुई हो? नहीं जाफर, इट वाज पीसफुल। आई थिंक देयर पुलिस थी उधर, लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं किसी जगह पे स्पार्क हुआ कि लगे कि थोड़ा सा काम यूज ऑफ फोर्स होने वाला है। वो अपनी स्पेस दे के खड़े थे। और फिर एज क्योंकि आज डेट्स तो उन्होंने नहीं लगाई हुई थी, सीनियर लीडरशिप वेंट इन और फिर उनको कंफर्मेशन दी गई कि ये कल लग जाएंगी। ओके। विद इन 24 आवर्स देयर विल बी अ कंफर्मेशन। तो मेन ओके। टारगेट तो यही था कि हेयरिंग्स जल्दी स्टार्ट हों जी। अच्छा, इसमें आज मैं सुन रहा था अलीमा खान साहिबा की, जो सुबह उन्होंने बात की मीडिया से भी और मीडिया को भी एड्रेस करते हुए वो अपडेट्स शेयर की जो वकील उनके खान साहब के वकील बाहर लेके उन तक आए। उसके अलावा जो खान साहब की दोनों बहनें हैं, उज़मा बीबी और नौरीन नियाजी साहिबा जो हैं,
उनकी तरफ से भी अपडेट्स दी गई। अलीमा खान साहिबा का मानना था कि आपको अभी तक डिसेंट हेयरिंग ही नहीं मिली। आपकी लीगल टीम का कहना है कि अगर हमें एक भी सुनवाई मिल जाए तो खान साहब की जमानत हो जाएगी और खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें, ये जो केसेस हैं जो आप जिसके बाहर आज अदालत के बाहर मौजूद भी थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये रिगार्डिंग अल कादिर है, और उसके अलावा जो है आपकी मेनली जो केसेस है खान साहब के 9 मई और अल कादिर है जिनके ऊपर आपको बेल रिक्वायर्ड है, राइट? बेसिकली तो जी अल कादर पे आई थिंक पहली मूव है, और आज जो मेन गैदरिंग ये थी कि केस को सुना जाए जी, क्योंकि कल इसको डीलिस्ट कर दिया गया था। सो मेन हमारी साइड से रिक्वेस्ट ये थी कि केस सुना जाए। तो उसमें जब सीनियर लीडरशिप, क्योंकि मैं आई वाज आउटसाइड, तो आई कैन कंफर्म फ्रॉम अ सेकंड सोर्स दैट गौर साहब वगैरह जब सीनियर लीडरशिप अंदर गई है, तो जो शेयर किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस की तरफ से कंफर्मेशन है कि जी विद इन 24 आवर्स इसको केस को हम जो उनकी लिस्ट होती है उसमें डाला जाएगा। सो नेचुरली इन द इवनिंग और लेट टू नाइट कोई कंफर्मेशन आ जाएगी। अलीमा खान साहिबा की जो टॉक है वो बहुत सारे एस्पेक्ट से बड़ी इंपॉर्टेंस रखती थी। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि खान साहब ने कंडेम किया ड्रोन अटैक्स को, और उन्होंने ये भी कहा कि केपी गवर्नमेंट जो है हर सूरत उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो ड्रोन अटैक्स ना होने दें, इसके लिए अगर उनको निगोशिएट भी करना पड़े तो वो करें। ये निगोशिएट का जो मैसेज है आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है? ये किसके मुतल्लिक है? ये निगोशिएशन किसके साथ करने को कहा गया है? देखिए जाफर, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनती जा रही है, आज दो अटैक्स, एक तो केपी में ड्रोन का, दूसरा खुजदार में एक बड़ा सीरियस अटैक हुआ खुजदा कैंट पे, और इनोसेंट बच्चों को टारगेट किया गया। सो आई थिंक वी आर इन अ वॉर जोन, और इस वक्त प्रायोरिटी पाकिस्तान और पीस ऑफ, मतलब उसमें जिस तरफ हम जा रहे हैं इस वक्त, दो प्रोविंसेस में आपके ऑफिशियली वॉर जोन ना हो, तो नेचुरली चेयरमैन एक ऐसा मुहिब वतन लीडर है कि वो पॉलिटिक्स बाद में आती है। फॉर इमरान खान इज ऑलवेज पाकिस्तान फर्स्ट, एंड फ्रॉम डे वन आई थिंक उनकी तरफ से क्लियर मैसेज है कि जो लोग मैटर करते हैं उनसे हम नेगोशिएट करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। और जो इस वक्त एक आफ्टर जो इंडिया के साथ हुआ और जिस तरह एक पूरा मुल्क यूनिफाइड हो गया, एंड आई होप एंड प्रे द बेटर सेंस प्रिवेल और उसी चीज को हम कंटिन्यू कर सके। अच्छा, अलीमा खान साहिबा ऑल्सो सेड कि खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि आर्मी के साथ मैं बात करने को तैयार हूँ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मज़ाकरात करने को तैयार हूँ, फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान की ज़ात के लिए मैं नेगोशिएट करने को तैयार हूँ। बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल क्यों लगवाया है, वो बादशाह सलामत लगवा देते, क्योंकि ये तो जंगल का कानून है और जंगल में तो बादशाह होता है। तो डोंट यू फील कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लोग की जो पार्टी है वो एक जगह मज़ाकरात के लिए भी गई, बट एट द सेम टाइम बड़ी हॉस्टाइल किस्म के रिमार्क्स भी है? लेकिन जी अभी जब जो सिचुएशन है दोनों की तरफ से, चेयरमैन ने तो फ्रॉम डे वन काफी दफा एक ये जेस्चर दिया है बिफोर हिज अरेस्ट और आफ्टर, अब 2 साल से ज्यादा उनको हो गया है। दूसरी साइड से भी कोई पॉजिटिव जेस्चर आए तो फिर चीजें बढ़ सकती हैं। और देखें, जब अगर मेरे ख्याल में फॉर पाकिस्तान इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, इवन जो फॉर्म 47 वाले इस तरह सीटों के साथ बैठे हैं, दे शुड आल्सो रियलाइज कि अगर पाकिस्तान है तो ये सब कुछ है, और पहले ही इतना ज्यादा इस मुल्क को नुकसान हो गया हुआ है कि एवरी वन शुड सेट एंड रिकंसिडर दैट पाकिस्तान के लिए आगे बैठना पड़ेगा, और उस पार्टी के लीडर के साथ जो इसके पास सबसे ज्यादा वोट बैंक है इस वक्त। ये सियासत है, इसमें वोट काउंट किए जाते हैं। ही इज चेयरमैन ऑफ अ पार्टी जो 2/3 मेजोरिटी के साथ 8 फेब को जीती हुई थी। उनको एंगेज किया जाएगा तो इस मुल्क में उससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और उससे बेहतरी होगी जी। बट देखिए अली भाई, आपको नहीं लगता कि इम्पैक्ट को अगर आप चाहते हैं बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करना, तो मे बी कुछ महीनों के लिए अगर थोड़ी सी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को डिफरेंट कर लिया जाए, थोड़ा सा ये अल्फाज इस्तेमाल करना एक ऐसे मौके पे जब आप अभी भी वॉर सिचुएशन में हैं एंड देयर इज अ थ्रेट लूमिंग लार्ज ऑन पाकिस्तान के, इंडिया अभी भी रिस्पॉन्स करेगा कोई ना कोई, तो इस सिचुएशन में कॉलिंग योर फील्ड मार्शल बादशाह सलामत, मतलब थोड़ा सा ये कॉल ऑफ फेथ का तजाद नजर नहीं आ रहा है इसमें थोड़ा सा? अच्छा, वैसे जब हम इस्लामाबाद में थे कोई किसी ने इस तरह ये कोट नहीं किया वैसे।
So I'm not aware of this statement. This is directly from Alima Khan Sahiba. Directly. अच्छा, Yes, आगे sir. लेकिन वो जब जो वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मे बी वहां पर ये कोट नहीं हुआ जिधर हम लोग थे। लेकिन आई विल से देखें उसमें जाफर, अ, अ, एक आदमी जो प्रिजन में है और एक मेन पार्टी का लीडर है, अगर आप उसे कॉर्नर करें, यू डोंट एक्सपेक्ट कि सब कुछ वो फिर एक आदमी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इट Fair हैज टू बी enough. बोथ वेज। हाँ Fair जी। enough. Fair enough. And our chairman is always very vocal about his views, and everyone knows it. So Absolutely. हाँ, Absolutely. But then again, खैर इन बातों में एक और पॉइंट जो काबिले गौर है वो ये भी है कि ही इज विलिंग टू टॉक। दैट्स अ गुड साइन। A person who's willing to talk for betterment of Pakistan is willing to talk. Definitely ये बड़ी डेवलपमेंट है। बट मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब आप अपने सूबाई हुकूमत को ये कहते हैं कि नेगोशिएट करो जिसके साथ भी करना है बट ड्रोन नहीं होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम सूबाई हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेबल पे उस तरीके से नहीं बैठती है, तो ये अनरेस्ट सेटल डाउन तो नहीं होगा ना जब तक आपका सूबा जिसमें आपका एक वॉर जोन का सूबा जो है वो उसमें आपकी हुकूमत है, जब तक आप बैठेंगे नहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो कैसे मामला सेटल होंगे? नहीं, पर मेरे ख्याल में उसमें तो क्लैरिटी है कि जी कई चीजों पे आई थिंक चेयरमैन की तरफ से भी कि एज अ चीफ मिनिस्टर को ये अथॉरिटी है, ही कैन सेट एंड, लेकिन उनका पॉइंट डिफरेंट है कि आप अपनी जो लोग ऑन द पीपल ऑन द ग्राउंड है उनके व्यूज को आगे तक लेके जाएं। आई थिंक ये नहीं है कि आप बात ना करें, बिल्कुल आई थिंक देयर इज क्लैरिटी के डू टॉक, बट ये है कि फोर्सफुली जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, द पीपल हु आर सफरिंग, उनका पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी, या उनका सेफगार्ड शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। अच्छा अली भाई, बिकॉज यू बिलोंग टू अ मिलिट्री फैमिली एज वेल, आपका एक बैकग्राउंड है, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ हाउ डू यू सी द टाइटल ऑफ फील्ड मार्शल? क्या इसमें इसकी इम्पैक्ट क्या होता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस में अगर आप आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल पे चले जाते हैं? कितना कोई इम्पैक्टफुल होता है ये? में सिर्फ एक डेजिग्नेशन है, पावर्स आर द सेम ओके, नथिंग और चेंजेस। nothing changes. I think commander in chief or army chief, the maximum power is with the office. I think ओके, सिर्फ डेजिग्नेशन का एडिशनल, अदरवाइज आपकी पास तो वही रहती हैं, और नेचुरली जो आपका जॉब टाइटल है और नेचर ऑफ द जॉब स्टेज द सेम। ओके। सो वो जो लोग कहते हैं कि जी चेयरमैन जॉइंट चीफ की जो एक स्टैंडिंग होती है जब फील्ड मार्शल अनाउंस हो जाए तो वो भी खत्म हो जाती है, उसका कोई फर्क होता है, इस पे इम्पैक्ट होता आई है? थिंक इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होगी कि अब गवर्नमेंट क्या चेंजेस करती है और आगे क्या चेंजेस आती हैं। नेचुरली नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अननोन टेरिटरी। उसमें तो लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे भी क्लैरिटी नहीं कि ठीक मिलिट्री है, पॉइंट ऑफ फेयर व्यू से इनफ। आगे क्या डिसाइड होगा, किस तरह होगा। फेयर इनफ। अच्छा, एक और माइंड में मेरे क्वेश्चन आ रहा था क्योंकि ऑल वी नो के फिलहाल तक जो है वो एयरफोर्स के जो हमारे हेड थे उनकी भी एक्सटेंशन अनाउंस की गई है। इज दिस द वे टू रिवॉर्ड अ गुड ऑपरेशन? क्या यही तरीका होता है, अगर आपने अच्छा ऑपरेशन कंडक्ट किया तो एक्सटेंशन देना इज द वे टू अप्रिशिएट, या कोई और तरीका होता तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता था? पर माय पर्सनल व्यू है कि जी इंस्टीट्यूशंस तब भी स्ट्रेंथन होते हैं जब कंटिन्यूटी होती है। आई थिंक एक्सटेंशन से कभी इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं हुए, ट्रू, हिस्ट्री तो ये बताती है जी। ट्रू। और वैसे क्योंकि भी जो जो ऑफिसर्स पीछे आ रहे हैं, दे आर एज गुड एज द एज मैन गुड एज सिटिंग। So once ट्रू। the duration is there, उसके हिसाब से मेरे हाल में extensions ने कभी कोई इंस्टीट्यूशन को मजबूत तो नहीं किया जी। अली भाई, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई नो आप रास्ते में भी हैं, यू हैड अ वेरी लॉन्ग डे, बट एक छोटा सा सवाल ये कि पाकिस्तान कभी ये भी देखेगा कि नेवी या एयरफोर्स के किसी शख्स को फील्ड मार्शल का खिताब दिया जाए, या ये हमेशा अफवाज पाकिस्तान तक महदूद रखा जाएगा? I think it rests with the Pakistan Army only. I think fighting आर्म जो on ground होती है, प्रोगेटिव I think first उसी का होता है। लेकिन अभी जो बैटल हुआ है उसमें आप नहीं समझते कि मेन डोमिनेंस जो है दैट वाज बाय द एयरफोर्स? आई मीन जितना हुआ है उसमें। लेकिन आप आई थिंक हमारी पाकिस्तान की तारीख की हिस्ट्री में भी देखे ना कि इंस्टीट्यूशन कौन सा डोमिनेट करता है, तो डिसाइड फिर वही करते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। लॉट ऑफ स्पेकुलेशन गोइंग ऑन कि खान साहब बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, आपकी क्या इतलात हैं?
पीटीआई के पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज वड़ैच की क्या इतलात है, एक वेल कनेक्टेड इंसान अली इम्तियाज वड़ैच की क्या इतलात है? देखें, वो र्यूमर मिल्स तो काफी चल रही हैं। माय होप एंड प्रे इज कि खान साहब जल्दी आए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को वो एक हीलिंग इफेक्ट चाहिए। और जितना इस वक्त आपके दो सूबों में इस वक्त वॉर जोन में है, एक लीडर ऑफ इमरान खान स्टैचर विल ब्रिंग, वो कहते हैं ना, बेहतर चीजें इस मुल्क के लिए आएंगी। और उन दोनों सूबों में अगर आज आप बलूचिस्तान में खान साहब के 3 जलसे कर दें, आफ्टर 48 आवर्स सिचुएशन विल बी डिफरेंट। क्योंकि जो अनरेस्ट ग्राउंड पे है, जब एक पॉलिटिकल लीडर, फेमस लीडर आता है, वो सारा नेचुरली पब्लिक उसकी तरफ उसे नेचुरली, वो कहते हैं ना, पॉपुलर लीडरशिप इज अ रेयर थिंग, और जिन मुल्कों को मिलती है दे आर लकी वंस, और उसको हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त बलूचिस्तान में है और केपी में है, वो वक्त के साथ ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस कौन चला रहा है? जाफर, लेट बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई सोशल मीडिया में का इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे है नहीं है। सो एक तो मुझे था शायद कुछ दोनों के नाम जो मैं शायद मिक्स ना कर जाऊं, कंफर्मेशन मुझे नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। ठीक है, फेयर इनफ। द रीजन हाँ आई जी। सेड दिस वाज कि हमारे इस एपिसोड में ये साथ हमारी ऑडियंस देख रही होगी, उसके विजुअल्स भी। जब अनाउंसमेंट हुई है फील्ड मार्शल की, तो वेरी नेक्स्ट मिनट हमारे पीटीआई ऑफिशियल पेजेस जो हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर लगी और उसके ऊपर लिखा हुआ है द रियल फील्ड मार्शल, द चीफ मार्शल। एंड माइंड इट, देखिए, पीटीआई के पेजेस पे देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन दिस इमेज बिकॉज एवरीबॉडी फील्स कि ये, मैं माजरत के साथ, ये मैं पब्लिक ओपिनियन और ये स्क्रीनशॉट साथ शेयर हो रही होगी, पीपल फील के पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस आर नॉट डूइंग एनी गुड टू इमरान खान, और मजीद इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के जो फर्क है वो बढ़ा रहे हैं ये पोस्टें जो है। उसमें देखें जाफर, सोशल मीडिया का हमेशा एक अपना एंगल होता है पोस्ट का। उसको ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को 100% कई दफा आई एग्री शायद ना मैच करते हो। बट एक पीटीआई ऑफिशियल में अगर लगे कि चेयरमैन की पिक्चर के साथ द रियल फील्ड मार्शल, वो एक पॉलिटिकल स्लोगन है। इट हैज, वो एक मिलिट्री डेजिग्नेशन डिफरेंट है। एक पॉपुलर लीडर ऑन द ग्राउंड, यू कैन कॉल हिम विद एन, जो नाम आपको मोहब्बत से अच्छा लगे, यू कैन कॉल इट। उसको इस तरह नहीं लेना चाहिए। फेयर इनफ, फेयर इनफ। हाँ जी। आपने काफी काफी अच्छे वेल लेफ्ट भी किए, काफी पुल भी मारे, कवर ड्राइव भी मारी, एंड आई होप आप इसी तरीके से करते रहे। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू थैंक यू यू एंड वेरी इट्स मच जी, ऑलवेज, थैंक यू। thank you so much for taking our time. And last note पे I would just say that पाकिस्तान के पास जब बेहतरीन वजीर आजम था तो शायद उस मेयार का आर्मी चीफ नहीं था, आज बेहतरीन आर्मी चीफ है तो उस मेयार का वजीर आजम नहीं है। अल्लाह करे पाकिस्तान वो दिन देखे कि जब आर्मी चीफ और वजीर आजम दोनों ही एक मेयार पे तकड़े उतरे, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा ये वक्त ही बताएगा। थैंक यू सो मच, वी हैड अली इम्तियाज वड़ैच साहब थैंक विद यू अस। वेरी मच जी, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक एंड यू ऑन दिस जाफर। नोट वी विल बी साइनिंग ऑफ। आपने देखा आज तमाम मामलात आपके सामने रखे, हाउ थिंग्स विल टर्न आउट ये इंशाल्लाह वक्त बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा आपका, हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।